वालेकुम व्यूवर, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बाग के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाग को किस चीज़ पर, यानी कि मतलब बाग को, आम का अगर जो बाग है तो उसको किस जगह क्या क्या टाइम पर चीज़ें मिलें तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्या क्या अगर ना मिले तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बागों में क्या होता है कि बाग जो है आम का, इसको हर चीज़ टाइम पर चाहिए। पानी टाइम पर चाहिए, इसकी खाद टाइम पर, इसकी गोडी जो है वो भी टाइम पर, हर चीज़ टाइम पर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें टाइम पर होना, इसका क्या असर होता है, और टाइम पर ना होना, इसका क्या असर होता है, इस बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा और यानी कि इस बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो अब कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपने इस वीडियो में कितना इन्फॉर्मेशन हासिल की और क्या क्या चीज़ें मिसिंग हुई, या क्या क्या आपने अपनी राय, अपनी ये कह लें आरा से और अपनी तजावीज़ से मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ये हमें पता चल सके कि हमें क्या क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं, या क्या चीज़ हम इस वीडियो में बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बागों में सिर्फ चीज़ ये है कि हर चीज़ जो है टाइम पर हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है, जो इसका नतीजा है, या उसका जो इनाम है, या उसकी जो आमदन है, वो एक प्रॉपर तरीके से एक मैनेज करके और अच्छी खासी कमाई जा सकती है। अगर ये देखें, अगर आप तरतीब से ख़र्चा ना करें और उससे बल्कि ज़्यादा कर देते हैं, तरतीब से अगर नहीं करते तो उसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जब आम अगस्त सितंबर में ख़त्म हो जाते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि इसको फिर छिलाई की जाती है। छिलाई बोलते हैं इसको, यानी कि आप ये कह लें कि एक कसी जो होती है, जो हम पंजाबी लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे उसके जो पत्ते वगैरह नीचे गिरे होते हैं सूखे, वो भी हटा दिए जाते हैं, और कुछ ना कुछ ज़मीन की तह जो होती है उसको भी रगड़ा जा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको क्या किया जा सकता है, उसके बाद इसको फिर थोड़े दिनों बाद, इसको कुछ दिन रखने के बाद फिर इसको यानी कि पानी लगाया जाता है। पानी के बाद उसकी जो नीचे वाली ज़मीन है वो नरम हो जाती है। नरम होने के बाद फिर क्या होता है कि इसको फिर गुड़ाई की जाती है, यानी कि उसी कस्सी से उसको एक ज़मीन को यानी कि फाड़ा जाता है, उल्टा किया जाता है उसको, यानी कि नीचे वाली ज़मीन ऊपर की जाती है। इस तरह पूरा जो मैं बाग, आपको ये देखें, आप मेरे पीछे देखें, ये देखें, ये बाग है, इसका जो चल्ला बना हुआ है, जो एरिया है, जो राउंड किया हुआ है, जो जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ तक ये तकरीबन एक मरला के करीब गोल राउंड में, या ये देखें, इसके राउंड में आप देखें, ये जो चल्ले बने हुए हैं, जगह बनी है पानी की, या जहाँ पर गुड़ाई की गई है, तो ये जगह जो है इसमें कस्सी से इसको गुड़ाई की जाती है, और इसकी जड़ें जो हैं, जो छोटी जड़ें होती हैं, उसको थोड़ी वो कटती भी हैं, और कुछ वो उस पर से हवा आती है उनको, जब वो एक यानी कि ज़मीन उठाई जाती है तो उसकी जड़ें हवा पकड़ती हैं, और जो खुराक है यानी कि खाद है, फिर इसको पानी लगाने से पहले जहाँ पर ये गुड़ाई की जाती है तो वहाँ पर खाद डाली जाती है। अब खाद डालने का जो असल मकसद यही है कि जो जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर खाद जाए और ऊपर पानी जाए, तो वो उसको प्रॉपर एक ग़िज़ा मिल सके, एक प्रॉपर ताकत मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो इस वजह से फिर ये इसको किया जाता है। ये एक तीसरा स्टेप हो गया, पहले सिलाई की गई, फिर गुड़ाई के बाद फिर तीसरा स्टेप खाद का आ गया। अब उसके बाद इसको थोड़े दिनों के बाद जब ये स्टार्ट होता है, यानी कि थोड़ा बहुत इसके यानी कि पत्ते आना शुरू हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसके बाद फिर इसको एक और यानी कि ये कह लें कि एक और मराइल को में डाला जाता है। फिर इसमें एक सोक होती है, जो खुश्क लकड़ी ऊपर हो जाती हैं, उसको निकालना जाता है। उसका जो यानी कि गांठ की शक्ल में, सॉरी, यानी कि जो गड बोलते हैं हम अपनी ज़बान में, तो वो यानी कि उसको यानी कि लकड़ी, खुश्क लकड़ी जो होती है उसको हटा दी जाता है, जो सूखा बूर होता है वो हटा दिया जाता है। इस तरह जहाँ शूट लकड़ी होती है, जो सिर्फ पानी इस्तेमाल कर रही होती है, उस पर फल नहीं आ रहा, तो अंदर से जो यानी कि पत्ते निकालने वाली जगह होती है वो, तो ये चीज़ें जो हैं ये यानी कि वो निकाली जाती हैं। फिर जाकर ये पौधा जो है वो एक प्रॉपर, आप ये कह लें कि फिर ये सेहतयाब हो जाता है। फिर उसको पानी की ज़रूरत होती है, और फिर वो कुछ दिनों बाद फिर एक खाद दी जाती है जो पोटाशियम की होती है, या दूसरा ये कह लें कि जो नाइट्रोजन की खादें हैं वो दी जाती हैं। तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, फिर उसके बाद ये
آپ کہہ لیں کہ پھر جب یہ پانی ساتھ ساتھ لگاتے رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ اس پر بور آنا شروع ہو جاتا ہے فروری کے مہینہ میں. تو فروری کے بعد پھر اس کو پانی اور پھر کھاد ہلکی پھلکی دینی پڑتی ہے, اور پھر سپرے وغیرہ یہ ہیں وہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے.